बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ी तफसील प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। ये आपकी बर्बादी की, कस्टमर की जो फ़ाइलें हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जो बर्बादी है आपकी, उसके ऊपर तफसीली रिपोर्ट देने जा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आप इसके साथ, नहीं तो आपके बड़े या वक्त इसके साथ ये ज़रूर कहेगा कि यार ख़ान जो अगस्त 2022 में वीडियो बनाई थी ना, 5 साल बाद तो वही हुआ जो इस बंदे ने बातें की थी। बड़ी इंपॉर्टेंट सफ़े मैंने बड़े ही सोच समझ के आपका फ़ैसला आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं 5 और छठा सफ़ा, ये 7 सफ़ों के ऊपर मैंने अपना दिमाग खा के तो आपकी बुकिंग, ये आपके लिए ये एक चीज़ तैयार की है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर 7-8 सफ़े मैंने लिखे हैं 1 घंटा लगा के आपकी कि आप कैसे नाकाम होंगे और रियल स्टेट में आप क्यों बर्बाद होंगे। कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जिसकी फाइलें संदूक पड़ी उसकी बात कर रहा हूँ, क्यों होंगे। ठीक है, इग्नोर ना करना कि तक की जा चीज़ें, नहीं तो फिर यही वीडियो देखेंगे लेकिन फिर रो रहे होंगे आप। क्या ख्याल है। एक शेर है, आज़िम तेरी बर्बादी में सब ने मिलजुल कर काम किया, कुछ खेल लकीरों का भी है, कुछ वक्त की कारगुजारी है। मैं इसमें थोड़ी चेंजेस करके दोबारा सुनाता हूँ। आज़िम तेरी बर्बादी में, आज़म मतलब कस्टमर, आज़म तेरी बर्बादी में सब ने मिलजुल के काम किया। सोसाइटी ने भी किया, डीलर ने भी किया, हमने भी किया, सब ने किया। कुछ खेल आपका था और कुछ वक्त की कारगुजारी थी। तो ये आपको मेरे ख्याल समझ तो आ गई होगी। जो बर्बादी में ना सब एक, वो कहते हैं ना, नुसरत फ़तेह अली ख़ान की एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि आदमी खुद ब खुद नहीं मरता, दूसरे लोग मार देते हैं। वो कहते गमों के सताए हुए हैं, दोस्तों के दुख लगाए हुए हैं। तो ये जितना भी आपके साथ होता है ये वही लोग कर रहे होते हैं जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे होते हैं। ये सफ़ा मैं आपका चट्टा कट्टा खोल रहा हूँ, समझ लें ऑर्डर दे रहा हूँ एज आ रियल स्टेट जज। क्या ख्याल है। सवाल ये पैदा होता है सबसे पहला कि सोसाइटी में फ़ाइल जब आपने ख़रीद ली, सोसाइटी की फ़ाइल जब आप वापस बेचने जाते हो तो वो क्यों नहीं बिकती। ये इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है, इतना बड़ा मसला है कि इससे बड़ा मसला रियल स्टेट की इंडस्ट्री में है ही नहीं। समझे मेरी बात, दोबारा समझें। आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है, खरीदारी के वक्त तो सब बेच रहे होते हैं आपको, जब बेचने जाते हैं तो फिर कोई नहीं खरीदता उसको। इसके ऊपर मैं आपके साथ पूरा प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। एक एक पॉइंट मैंने आपको लिखे, आपको सुनाने जा रहा हूँ। और ये इतनी ज़रूरी है ये चीज़ समझना। देखिए, मैं आपको रियल स्टेट के ना अपने ब्लंडर्स, अपनी कोताहियाँ, अपनी इंडस्ट्री की गलतियाँ और गलाजतें आपको बताता हूँ ताकि आप बच के चलें। ये कोई नहीं करता, हम भी कारोबार कर रहे हैं, जान दो आन दो लुटन दो फारगन जान दो, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि बस यार खैर है, कोई नहीं, आप नहीं लेंगे प्लाट, गुस्से हो जाएंगे, कोई बात नहीं। कड़वी बातें वैसे ही आपको बुरी लगती हैं, आपको बस लगा ही रखो कि आपकी फ़ाइल बहुत एक नंबर है, कामयाब है, ये वो, आप बड़े खुश होते हैं। आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये पूरा सर्कल समझें, पूरा सर्कल समझें पूरा। ठीक है, 4 साल बाद जो जलील होना है, रोना है, खज्जल ख्वार होना है, उससे बेहतर है कि मेरी बात समझ आपको आ जाए तो राइट टाइम पे मैं एग्जिट का आपको बताऊंगा कैसे करना है। जिस मर्ज़ी ने जहाँ मर्ज़ी फ़ाइल ली है, सोसाइटी का नाम नहीं, जिस मर्ज़ी जगह पे लिया, ये वीडियो उसकी ज़रूरी है। प्रॉपर्टी जहाँ भी लिए, आप जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं वो क्यों ख़रीद रहे हैं। दो, सबसे पहला पॉइंट सबसे है कि प्रॉपर्टी ख़रीदने के 2 लोग होते हैं। नंबर 1 वो जो वहाँ घर बनाना चाहता है, और नंबर 2 वो जो इन्वेस्टर है। अब मैं तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में बैठा हूँ, मुझे पता है परसेंटेज कितनी है। अब जो इन्वेस्टर है, सोसाइटी के अंदर अगर 100 प्लॉट्स हैं तो इन्वेस्टर 95 है, 5 घर बनाने वाला है, 5 लेता है घर बनाने के लिए। यानी कि 5% रियल बायर हुआ जिसको एंड यूजर कहेंगे, और ये जो बाकी 95 पावे वो किस्तें दे रहे हैं, लेकिन वो इसलिए ले रहे हैं कि कल हम 2-4 रुपया कमा लें, तो वो इन्वेस्टर्स शुमार होते हैं। अब इसमें एक अगली कहानी सुन लें कि जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा, ये समझने वाली चीज़ें, ये दिमाग बिल्कुल इस तरह अलर्ट होकर सुने। ज़रा बीवी बच्चों के साथ, सबके साथ बैठ के, बहन भाइयों के साथ इकट्ठा सुने। बहुत ज़रूरी आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है,
पॉइंट समझे, जिसको समझ आ गया वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ आ गया वो बेचारा टेंशन लेगा। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो प्रोजेक्ट किस चीज से ऊपर जाती है वैल्यू? जब आबादी आती है। आबादी कब आती है? जब जिंदगी होती है एक प्रोजेक्ट में। जहां जिंदगी होती है वहां पे फाइल की वैल्यू ऊपर जाती है। नहीं समझे? नहीं समझे ना? आवाज नहीं समझे असल में। दोबारा, जब सोसाइटी कंप्लीट हो जाती है, रोडें सब बिछ जाता है, ये सोसाइटी आबादी नहीं कहलाती। आबादी उसको कहते हैं जब प्रोजेक्ट के अंदर 80% घर बने हो, जैसे कि बैरियर टाउन का पिंडी फेस 1 2 3 4 5 6 7 और आधा 8, DHA 1 DHA 2, फैसल टाउन, गुलजारे का एयरपोर्ट सोसाइटी, ये जब फुली आबाद हो जाते हैं, क्राउडेड हो जाते हैं, उसको कहते हैं आबादी। फिर वैल्यू पर जाती है। ये आपका गलत तस्वर है कि जब मैंने फाइल खरीदी, सोसाइटी ने डेवलप करके मुझे प्लॉट दे दिया तो रेट ऊपर चल जाएगा। नो, नेवर एवर, उससे रेट ऊपर नहीं जाएगा। दोबारा एक और राउंड अप के ऊपर जा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। हो सकता है ये वीडियो, हो सकता है जो मैं वीडियो बना रहा हूं मुझे FIA और डिफरेंट इदारों से कॉल भी है, लोग शिकायतें करते हैं ना, मेरे नाम पे एप्लीकेशन लिख देते हैं जी ये हमारी रियल एस्टेट का काम खराब कर रहा है। फिर हो सकता है डिलीट भी करनी पड़ जाए, लेकिन इंशाल्लाह डिलीट नहीं करेंगे। आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप वीडियो ज़रूर देखें पूरी जगह। जब अब इसमें एक और सिनेरियो है, जब सोसाइटी मुकम्मल हो गई, डेवलप होगी, उन सोसाइटीज़ की हम बात कर ही नहीं रहे जो कि काम नहीं करते, वो तो फ्रॉड कर दें, घर चले जान, वो तो है, वो तो वैसे भी तुसी बर्बाद हो जा, सोचे लो सोसाइटी थोड़ा प्लॉट आ गया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो 100% डेवलप हो रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत गौर तलब बात सुनने, बहुत गौर तलब। ये जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, इस नथिंग। जो इंडस्ट्री आपको नजर आ रही है उसके पीछे क्या है आपको मिल। मेरे रियल एस्टेट के बहुत सारे भाई मेरी वीडियो देखते हैं, कापी मारते हैं, ये भी अब कहेंगे यार खान साहब बुरी तो गलना ठीक कर रहे हैं, लेकिन आपको वो दिल में ये कहेंगे, आपको कहेंगे फारक ही बंदा। अच्छा, जब सोसाइटी आबाद हो गई, समझे, 3 साल बाद 2 साल बाद, ये 3 साल बाद 2 साल बाद आप पे गुजरेगी टेंशन। अब मेरी बात सुन ले गौर से। जब सोसाइटी आबाद हो गई, 20,000 प्लाट हैं, 20,000 प्लाट एक सोसाइटी में थे, खरीदार आज 20,000 लोगों ने बुकिंग की एक सोसाइटी में XYZ, या 2017 18 19 20 21 22 आगे भी करते जाएंगे। 20,000 प्लाट जब बुक हो गए तो 3 साल बाद वो 20,000 प्लाट फर्ज करो तैयार हो गए। तैयार तो नहीं होंगे, लेकिन चलो तैयार हो ही गए। ना तैयार हो फिर तो बर्बाद हो गए। तैयार हो गए फिर केड़ी बर्बादी हो सुनो। आज जब ये तैयार हो गया तो प्लाट कौन लेगा? उसमें प्लाट आपसे वो लेगा जिसने घर बनाना है। तो सुन ले मेरी कान खोल के बात, दोबारा ये दोनों कान ऐसे करके खोल के और इस जगह डालें और दिमाग की एक एक इंची तक इस बात को पहुंचा के समझ लें। 25,000 लोग जब प्लाट बेचने जाएंगे, या 20,000 है 10,000, उसमें से सिर्फ 5% था जो आज इस नियत से उसने बुक किया उन 25,000 में से कि यार हम कल घर बनाएंगे मकामी, या चलो घर बनाएंगे। वो थे 500, चलो 1000, चलो 1000 घर कह लेते हैं, चलो बड़ा शशका मारा है सोसाइटी ने, चलो विले बना दिया, 1000 घर हो गए। 25,000 में से 1000 माइनस किया, 24,000 लोग थे इन्वेस्टर जो आज इस नियत से लेकर 2-4 पैसे डबल होके वापस आएंगे। ये 24,000 जब मार्केट में प्लाट फेंकेगा तो कौन खरीदेगा? मुझे बताएं। फर्ज महल एक और बात यह है कि इस 25 में से 1,000 तो चलो बुकिंग के टाइम लोगों ने लिया था कि हम घर बनाएंगे, वो 1,000 को अलग कर दो। मैं कहता हूं बहुत बड़ा झूठ बोलता हूं, झूठे कबीरा मैं बोलता हूं कि यार 4,000 उस टाइम और लोगों 4,000 लोगों का और दिल करेगा कि यार हम भी घर बना लें। ये दिल कभी नहीं करेगा, लेकिन चले फर्ज महल मैं झूठा हूं, सोसाइटी ने कहा मान लेंगे, चलो 4,000 घर और बनना शुरू हो गए। 20,000 अलाटीज उधर कहां जाएंगे? ये मैं गवादर से शुरू होके कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, रावलपिंडी, पेशावर, मरी, ये मैं पूरे पाकिस्तान की बात करने जा रहा हूं। अब आप सुने, 1,000 ने लिया
घर बनाने के लिए 4,000 को सोसाइटी ने आमादा कर लिया, आप घर बना लो। 4,000 ने देखा बड़ी प्यारा सोसाइटी, चलो हम घर बना। 20,000 लोग कहाँ जाएंगे? अब सुने, 20,000 जब मार्केट में फाइल फेंकेगा कि मैंने खरीद, मेरी फाइल ले लो, और बायर सामने एक होगा, मेरी एंड सीट पे बैठे हुए 20,000 फाइलें उसके सामने, लोग कह रहे हैं हमारी खरीद लें, रेट किसका चलेगा, मेरा या आपका? 20,000 वालों का रेट चलेगा या मेरा चलेगा? मेरा रेट चलेगा। चाहे उसको कहूँ 10 लाख सस्ती दे दो, चाहे उसको कहूँ 5 लाख माइनस में दो, चाहे उसको कहूँ 4 लाख माइनस में दे दो, चाहे उसको, मेरी नहीं बात समझे, समझ आ गई? अच्छा जी, ये एंड के टाइम की बात कर रहा हूँ। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सोसाइटी तो अभी से प्रॉफिट में, अभी ये है वो है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एक कभी ये, वो जितना सिस्टम है वो सारा आर्टिफिशियल है। वो है जो मैं और हम रात को बैठ के बंद कमरे में क्रिएट करते हैं कि कल हम ये रेट निकालेंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि आज प्रोजेक्ट का माल बिके। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, ये एक स्ट्रेटजी होती है। रात को सोसाइटी का मालिक और डीलर बैठते हैं, कहते हैं यार 10-15 करोड़ की बाइंग डाल दो। बाइंग जैसी डालते हैं, बाइंग जब हम कहते हैं ना ख़रीदना है माल, तो कस्टमर का रेट ऊपर चला जाता है। जैसे ही मार्केट में रेट ऊपर डालता है, साथ ही हम अपना दोबारा 1,000-1,500 फाइलें मार्केट में फेंक देते हैं। सिस्टम समझे? मैं सिर्फ रियल एस्टेट बेचता नहीं हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ चीज़ें, ठीक हो गया? कि बेसिकली आपने बचना कैसे, एंड यूज़र को समझा रहा हूँ। समझनी तो बात तुम है नहीं है, मेरा नहीं गलत मैं फाड़ रहे हैं थोड़े हस्ते, मननी तो है को नहीं। लेकिन चलो एक और चीज़, पहली बर्बादी तो मैंने आपको बता दी आपकी। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोजेक्ट की सिर्फ और सिर्फ जो डिपेंड और फाइनल जहाँ पे बायर लगेगा, इन 25,000, 20,000, 500, 10,000 जितने भी प्लॉट होते हैं, उसमें खरीदार तब आएगा जब लोकेशन प्राइम होगी। लोकेशन प्राइम का मतलब ये नहीं है कि रोड है, बड़ी रोड है, छोटी रोड है, मेन रोड है, शहर के अंदर, शहर के बाहर। लोकेशन प्राइम होने का मतलब क्या है, ये गौर से 14 तबक रोशन करके मेरी बात सुन लें। मैं आपको रोशन कर रहा हूँ सारी चीज़ें। लोकेशन का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट वहां पे फॉल करे जहां पे जिंदगी हो। अब पिंडी इस्लामाबाद की खतोखारी की बात करें, लाहौर की खतोखाल की बात करें, एक गांव की बात करें, तो ज़िंदगी आपको पता है, एक नुक्कड़ पे एक शहर की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। उस नुक्कड़ के अंदर अंदर अगर प्रोजेक्ट है तो वो ज़िंदगी वाली जगह पे आ रहा है जहाँ पे लाइफ फॉल करती है, ज़िंदगी। और इंसान की एक ज़िंदगी के सर्कल 100 साल का होता है। तो जहाँ ज़िंदगी फॉल नहीं कर रही, आपको 100 साल लगेंगे। तो इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आप नहीं, आपके देतरे पोतरे खाएंगे और आपकी कब्र पे आके फूल भी नहीं फेंकेंगे, दुआ भी नहीं देंगे। अब एक और बात के ऊपर आ जाए, अगर ये कंसेप्ट है, अब बहुत बहुत गौर तलब मेरी बात सुन ले, मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, बड़ी कड़वी बात है, अल्लाह खैर करे, इसका क्या सहूलत निकलेगी। वैसे भी अब मैं बड़ा चुपता हूँ, लोगों को क्या कहूँ, मेरी वैसे भी डीलर शिकायतें लगाते हैं, यही वीडियो के क्रॉप हर बंदे को दिखा रहे हैं कि जी आपके खिलाफ बात की। हमने तो किसी के खिलाफ बात की ही नहीं। वो मौलवी साहब मस्जिद में बयान कर रहे कि जी चोरी नहीं करनी चाहिए, जी ये चोरी थे वो चोरी, ये रात को जो चोरियाँ करते हैं बहुत बड़ा गुनाह है, ये चोर हैं इसकी सज़ा हाथ काटना है। चोर को अल्लाह ने ये कहा, चोर पे लानत है अल्लाह की, चोर को, चोर मुसलमान ही हो सकता है। बंदा खलिया जनाब मजमे कहता है मौलवी साहब ये टॉपिक चेंज करो। ए वो बंदे जिन्होंने मेरी शिकायत लाने, समझ गए? तो तुसी वो काम नहीं करना मौलवी अल्लाह, ठीक हो, मजमे चु खाल के कीता, तुसी सपोर्ट करना है, ठीक है? तुसी आहो नहीं करना सपोर्ट तो केड़ा को मैनू को केड़ा फर्क पैंदा, तुसी जनाब खड़े लैन लग सो माशाअल्लाह, लगदे भी पे, मैनू को फर्क पिया पिछले 4-5 साल तो कोई नहीं। अच्छा, आबादी का एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देने जा रहा हूँ अपने अब्बू जी की। इंडस्ट्री है, इसके अब्बू जी की। इसके अब्बू कौन है? 2 डैडी हैं इस इंडस्ट्री के। जैसे हर बंदे के 2 डैडी होते हैं, एक अपना बाप और एक ससुर, दोनों बाप होते हैं। गुस्सा तो नहीं करना आप, क्या ख्याल है? कभी कभी ससुर वैसे ही बंदे को बुरा भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ज़रा इस्लामी बातें कर रहा हूँ। उस्ताद भी आपका बाप है, ठीक है?
इंडस्ट्री के डैडी होते हैं, रिंग्स होते हैं, किंग्स होते हैं, और हर रिंग का एक चैंपियन होता है। हर एशिया का एक रियल एस्टेट का किंग है, एक पाकिस्तान का, एक इस्लामाबाद का, इस तरह। एशिया का जो प्राइवेट सबसे बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है वो बैरियर टाउन है, पाकिस्तान का बैरियर DHA है। दोनों की मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, अपने घर की मिसाल दे रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इतने वीडियो देख रहे होते हैं वहाँ बैठे छोटे ऐसे कर, हाँ माशाल्लाह बहुत प्यार टक, आलो आज ये कर लो, इसलिए आपको बता रहा हूँ, समझो। बैरियर टाउन जो है ये 1996 में शुरू हुआ। फेज 1 2 3 4 5 6 7 फुली डेवलप्ड हो गए। 15 साल पहले ये फेज 8 फेज 7 आए। फेज 8 पिछले 3 साल में इसमें मैसिव कंस्ट्रक्शन होके आधा जाके फुल हुआ है, आधे से भी ज्यादा 75। आधा उस तरफ जो है सेक्टर F के उस तरफ और एक्सटेंशन के उस तरफ ऑर्चर्ड, ये भी खाली है, बाकी फुल फ्लैज हो गया। तो जेले तुहाडे अबू नू 15 साल लगे ने एक पहाड़ी चढ़ते हुए, तुहाडे अबू जी नू, सारे दे अबू जी नू, ते तुहाडी फाइल नू कितना टाइम लग सी? खतरे वाली बात है? नहीं है खतरे वाली बात, छोड़ें। आप कहते हैं जी फारक अमल इकराज, कोई बात नहीं, कहते हैं हवाई मारे। दूसरी बात, इस इंडस्ट्री ने दुआ तुहाडे अबू जी ने जनाब DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ये दो टॉपर हैं, DHA और बैरिया, इनसे आगे कोई नहीं गया। लोग कॉपी मार रहे हैं सारी, इनसे दोनों से आगे कोई नहीं गया। मिसाल के तौर पर बात करते हैं, बड़ी गौरतलब बात है, चुप भी लोग कहेंगे जी बताए हमारे अबू क्यों कर रहे हैं, तो हमारे अबू नहीं, आपकी इंडस्ट्री के अबू की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये ना तुसी माइंड कर जो। DHA इस्लामाबाद की मैं बात करने जा रहा हूँ, जहाँ मैं मिसाल रहता भी हूँ, देखता भी हूँ, प्रोजेक्ट भी आगे पीछे लटरम पटरम शोशा शशके भी हैं इधर हमारे। DHA भी 15 साल लगभग हो गए हैं, पैदाइश के 20 साल के करीब हो गए, और एक इंस्टीट्यूशन है। और DHA डंडा दें एनू में तकामा जरा डंडा भी, एक इदारा है, बेहतरीन डेवलपमेंट भी है, और बहुत बड़े लेवल पे काम कर चुका है इस्लामाबाद में, पूरे दुनिया पाकिस्तान के अंदर कर चुका है। DHA को आबाद होते होते कितना टाइम लगा है? 15 साल पहले जो DHA आया उसमें आबाद कितने चले सुन लें। 5 फेजेज हैं DHA के, बैरिया 5-6 फेजेज हैं इस्लामाबाद में, सुन लें। DHA फेज 1 आबाद है, फेज 2 75% आबाद है, 60 से 70%। अब कान खोल के सुने, DHA 3 द प्राइम लोकेशन, कमाल है, बैरियर के साथ आगे पीछे सर 5% भी आबादी नहीं है। DHA 4 0.1% भी आबादी नहीं, 1% भी नहीं आबादी अभी बन रहा है। DHA 5 20% आबादी है, 80% खाली है। DHA 3 95% खाली है, DHA 4 99% खाली है, DHA 2 35% खाली है, DHA 1 15% खाली है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट, बेहतरीन डेवलपमेंट, सिक्योरिटी ठप्पा, कागज बिकता है प्रोजेक्ट का, DHA का। 15-20 सालों में ये इतनी पॉपुलेशन अभी तक आबाद नहीं हुई। तो आपको क्या लगता है, ये जो सोसाइटियां किसी भी शहर में एक एरिया में काम करती हैं, आपको क्या ये लगता है कि 4 साल में आबाद हो जाएगा? होता बेसिकली क्या इंडस्ट्री में, सुने, एक बंदे की बात चलती नहीं है, एक यूट्यूब चैनल की बात नहीं चल सकती। अब मैं हूँ 100 चैनल और आप यकीन उस पर करेंगे जो 99 बात करें, एक की बात पे यकीन नहीं करेंगे। इमरान खान था प्राइम मिनिस्टर बना, फिर 20 साल हो गए उस बंदे को बात करते कोई नहीं मानता था। आज सारे पीछे पीछे हो तुसी, लेकिन क्या हुआ अगर आज उसकी बात मान भी ली? मुल्क ने खोड़े लाइन ला छोड़े सी
25 साल ऐसी गपशप मार देनी नहीं, बंदा फारग है, ऐसे ही। अच्छा सुने, 100 अगर यूट्यूब चैनल हैं, मैं एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, 99 अलग हैं, आप 99 की बात मानेंगे, एक की नहीं मानेंगे। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। 100 बंदों के पास आप जाते हैं, 100 का कंसेप्ट अलग है, मेरा कंसेप्ट अलग है। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, बट दैट इज़ योर बर्बादी। नहीं, मेरी बात समझ आ जाएगी चलो अलग। अगर 100 हैं, अल्लाह ने उसमें तरक्की भी मुझे दी, नवाजा भी सबसे मुझे ज़्यादा, इज़्ज़त भी दी, तो मैं इसीलिए लगा रहता हूँ कि खैर एक हूँ, बात ठीक करूँगा, अल्लाह नवाज रहा है। भेड़ में जो चल पड़े ना, भेड़ में जो चल पड़े उसका फ़ायदा नहीं। मन्या करो गल्ला जी, मन्या करो, नहीं है थोड़ी एक्सपीरियंस इस काम में जो मान लिया करो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, घंटी का बटन दबाओ। तो हम तुसी दसो तुसी किस का इंतखाब करना है, तो मैं सारी कहानी दस छोड़ी, हुण भी तुसी नहीं मन्ने हो तो कोई टेंशन नहीं।